बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। बात करेंगे आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ जो कल वापस आ चुके हैं पाकिस्तान में। 3 साल 11 माह और 2 दिन के बाद जो है वो उनकी वापसी हुई है। 2 केसेस हैं जिनमें काफ़ी मुश्किलात जो है वो उनके लिए पैदा हो सकती हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो क्या 24 अक्टूबर को गिरफ़्तार हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या कौन से ऑप्शंस हैं जिनके बग़ैर उनको ज़मानत जो है मिलना मुश्किल हो सकता है, और कानून जो है वो हवाले से क्या कहता है। और ख़ास तौर पर जो इमरान ख़ान हैं वो इस वक्त अडयाला जेल में हैं, तो उनके केस से किस लिहाज से ममासलत जो है वो बनती है, इस पे बात करेंगे। नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ 3 केसेस हैं इस्लामाबाद में इस वक्त। एक एहतसाब अदालत में है, तोशा खाना, ये गाड़ियों का केस है, तोशा खाना गाड़ियों का केस है। और 2 केसेस हैं, एक अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में अपील है और एक एवनफील्ड रेफरेंस में अपील है। तोशा खाना गाड़ियों का जो केस है उसमें तो क्योंकि अभी ट्रायल चल रहा है, कन्विक्शन नहीं हुई, मतलब फ़ैसला नहीं हुआ उस केस का, उसमें अंडर ट्रायल केस है, तो उसमें नवाज़ शरीफ जो है वो इश्तिहारी करार दिए गए थे। तो अंडर ट्रायल जितने भी इश्तिहारी हैं उनके हवाले से तो कानून बड़ा वाज़ेह भी है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मुख्तलिफ़ अदालतें जो है जितने भी इश्तिहारी जो अंडर ट्रायल थे उनको बैरून मुल्क से बेशक कोई 8 साल के बाद भी आया है तो उसको भी ये रेमेडी या ये सहूलत दी गई है कि वो एयरपोर्ट पर आए तो उनको गिरफ़्तार ना किया जाए, वो सरेंडर करे कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने। और अगर किसी और जुरिस्डिक्शन या किसी और जगह पे जाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो अगर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरता है तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हाई कोर्ट तक उसको जो है वो ये रिलीफ दे दिया जाता है कि उसको गिरफ़्तार ना किया जाए। और उसने कराची की किसी अदालत में पेश होना है तो फिर हाई कोर्ट जो है उसको प्रोटेक्टिव बेल दे देती है। ये अंडर ट्रायल जो है जो मुलजिम हैं उनके लिए। तो तोशा खाना जो गाड़ियों का केस है ये अंडर ट्रायल वाला जो मामला है, तो उसमें इससे कबल ही मिसालें मौजूद हैं, तो उसमें तो कोई इशू नहीं है। एक तो 24 अक्टूबर तक अदालत ने उनको टाइम दे रखा है। 24 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ सुबह 9 बजे उस अदालत में जाएंगे और हाज़िरी लगाएंगे। साथ ही उनकी जानिब से जो बेल की जो इस्तदा की जाएगी और वो ज़मानत उनको बड़ी आसानी से ग्रांट हो जाएगी। वो केस जो है उनका इस हवाले से क्लियर है कि उसमें गिरफ़्तारी नहीं हो सकती। अब 2 और केसेस हैं, अल-अज़ीज़िया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस। इनमें एहतसाब अदालत से सज़ाएँ हो चुकी हैं और उनमें अपीलें जो है वो ज़ेर इल्तवा हैं। और नवाज़ शरीफ जो हैं उन दोनों केसेस में भी नवाज़ शरीफ इश्तिहारी हैं, तकरीबन 3 साल से इश्तिहारी हैं, और उनको 8 हफ़्ते की ज़मानत दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, फिर 4 हफ़्ते के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने इजाज़त दी थी कि वो बैरून मुल्क चले जाएँ, लेकिन वो तकरीबन 4 साल वापस नहीं आए। तो इन दोनों केसेस में एक तो प्रोटेक्टिव बेल में बहुत सारी डिस्कशन थी कि क्या जो सज़ा याफ्ता है उसको मिल सकती है प्रोटेक्टिव बेल या नहीं, लेकिन हाई कोर्ट ने ये रास्ता निकाला जी, वो क्योंकि कंसेंट दे दिया जो नैब है, प्रोसिक्यूशन एजेंसी है नैब, उसने, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम उसको नवाज़ शरीफ जो है उनको गिरफ़्तारी से रोक देते हैं। कब तक? ये 24 अक्टूबर तक। तो ये थर्सडे से आप ये कह सकते हैं कि वेडनेसडे तक उनको ये रिलीफ मिल गया कि उनको गिरफ़्तारी से रोक दिया। इस दौरान उन्होंने इसका फ़ायदा ये उठाया कि कल जलसा भी कर लिया और तकरीर भी हो गई और पॉलिटिकल एक्टिविटी भी कर ली, और अब वो 24 अक्टूबर को इस्लामाबाद आएंगे। अच्छा, 24 अक्टूबर को वो 12 बजे तकरीबन इस्लामाबाद पहुँचेंगे। तो उसमें दोनों केसेस में अब इशू ये है कि बहुत सारे जो कानूनी माहिरीन हैं उनसे मेरी बात हुई कि उसमें क्या हो सकता है, मुमकिना तौर पर क्या हो सकता है। उसमें वैसे तो ये होता है कि कोई भी केस आपका किसी भी अदालत में ज़ेरे इल्तिवा हो तो आपको इंटरम बेल जो है वो लेनी पड़ती है, मतलब बेल बिफोर अरेस्ट। तो यहाँ पर तो सज़ा याफ्ता हैं, कन्विक्शन है, फिर ये है कि 8 हफ़्ते की ज़मानत थी, 4 हफ़्ते के लिए बैरून मुल्क गए। अपनी जो बेल, किसी भी मुल्ज़िम को जो बेल दी जाती है या मुजरिम को, तो वो उस बेल की कुछ कंडीशंस होती हैं। तो वो कंडीशंस में सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है कि आपने इसको मिसयूज़ नहीं करना, कि जब भी ट्रायल में समाअत होगी आपने पेश होना है।
अगर आप पेश नहीं होते तो उसको मिस यूज़ में कंसिडर किया जाता है, और उसके बाद अगर कोई वो मुलजिम या मुजरिम जो उसी केस में अगर कहीं पे भी रिलीफ मांगता है तो उसके मिस यूज़ वाला जो कंडक्ट है वो उसके खिलाफ नेगेटिव इस्तेमाल होता है। तो इस केस में भी यही मामला है। बिल्कुल प्योरली अगर कानून और मेरिट की नज़र में देखा जाए तो वहाँ पे बेल मिस यूज़ तो हुई है। वो इस तनाज़ुर में कि जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ हैं वो बैरून मुल्क गए, इलाज कराया, लेकिन उस दौरान हमने देखा कि वो मुख्तलिफ़ ममालिक में जाते रहे, मुख्तलिफ़ जो वहाँ पे लीडर थे उनसे मुलाकातें भी करते रहे, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी भी लंदन में जारी रही। तो ये सारी चीज़ें साबित करती हैं कि 24/7 बीमारी का उनका इशू नहीं था, ना वो कोई फुल टाइम एडमिट थे। तो इसलिए इसको आप प्योरली मेरिट पे ये कह सकते हैं कि मिस यूज़ हुई है बेल। तो जब मिस यूज़ हुई है तो क्या पहली समाअत पे बेल बिफोर अरेस्ट भी नहीं, उन्होंने कराना है कि हमारी सज़ाएँ दोनों अपीलों में मुअत्तल करके हमें ज़मानत दे दी जाए। तो क्या पहली समाअत पे ज़मानत हो जाएगी, पहली समाअत पे सज़ा मुअत्तल हो जाएगी? अगरचे जो एवनफील्ड रेफरेंस का केस है उसका फ़ैसला आ चुका है, मरियम नवाज़ उसमें बरी हुई, कैप्टन सफदर बरी हुए, और नवाज़ शरीफ की हद तक भी तकरीबन क्लियर है, एक फॉर्मेलिटी पूरी होनी है। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में भी यही है कि उसमें अरशद मलिक वाला जो मामला है उसकी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस मामले को पहले देखना है, तो इसलिए वहाँ पे भी आलमोस्ट जो है वो उनको एक फॉर्मेलिटी होनी है दोनों अपीलों में। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि सेम नेचर का एक केस आया था इमरान खान का तोशा खाना 5 अगस्त को जब उनकी गिरफ्तारी हुई, तो 10 अगस्त को पहली समाअत थी या 11 को, तो वहाँ पे सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरख्वास्त थी, वही सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरख्वास्त जो 24 अक्टूबर को नवाज शरीफ देंगे। तो हुआ ये कि उस वक़्त सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा, जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की सरबराही में जो डिवीज़न बेंच था, कि इमरान खान की आज ही सज़ा जो है वो मुअत्तल करें, आज ही ज़मानत दे दें, क्योंकि 3 साल जो है वो माइनर जो सज़ा है इतनी ज़्यादा नहीं है, 3 साल की सज़ा है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम दूसरी तरफ को नोटिस करेंगे, दूसरी तरफ को सुनेंगे और उसके बाद फ़ैसला होगा। मीनवाइल हुआ ये था कि 5 अगस्त से गिरफ्तारी हुई थी और फिर 28 या 29 अगस्त को या 28 अगस्त को इमरान खान की ज़मानत मंजूर हुई थी। तो इट मीन आप ये कह सकते हैं कि 23 दिन लग गए थे, नोटिस हुआ, दूसरी तरफ आया और ये वो सारा। अब मामला ये है कि 24 अक्टूबर को ही जब नोटिस होंगे तो क्या उसी नोटिस पे नैब, जिस तरह प्रोटेक्टिव बेल में नैब का प्रोसिक्यूटर मौजूद था, फ़ौरन कंसेंट भी दे दिया, फ़ौरन कहा कि हम आर्गू करने के लिए तैयार हैं, तो क्या ये सारी चीज़ें होंगी? तो क्या अदालत उसी दिन ही वही अदालत है जिसमें इमरान खान का केस था, वही अदालत है चीफ जस्टिस की अदालत जहाँ पे नवाज शरीफ का केस होगा? तो क्या एक ही अदालत 2 केसेस को अलग अलग देखेगी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। अब सबसे जो नवाज शरीफ को सपोर्ट कर सकती है चीज़ वो ये है कि नैब उसी दिन मौजूद हो बगैर नोटिस के, नैब उसी दिन नैब का प्रोसिक्यूटर उधर पहुंच जाए रोस्टरम पे, उसी दिन कहे कि कंसेंट दे दे कि हमें कोई इतराज़ नहीं, उसी दिन कहे कि हम जो है वो इस पर आर्गू करने के लिए तैयार हैं, दलाइल देने के लिए तैयार हैं, और कोर्ट कहे कि ठीक है आप आर्गू भी करें, और उसी दिन कोर्ट उनको सस्पेंड कर दे सज़ा और उसी दिन को ज़मानत दे दे। तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेफिनेटली उनके लिए रिलीफ हो सकता है। लेकिन ये अगर सिचुएशन बनती है तो फिर उनको जो जुडिशरी है उस पर भी ये प्रेशर आएगा कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड जो देनी पड़ेगी इमरान खान को भी, क्योंकि इमरान खान के केस में आपने 23 दिन लिए थे। अब बात आती है कि जुडिशरी जो है 2017 में भी कंधा उन्होंने दिया, 2023 में भी कंधा देना है। तो इस किस्म की जो बातें हैं, तनकीद है, जो डिस्कशंस हैं, इनको रोकने के लिए जुडिशरी को खुद ही किरदार अदा करना चाहिए। अगर जो नवाज शरीफ हैं वो समझती है कि उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो ठीक नहीं है, उनकी सज़ा मुअत्तल बनती है, तो पहली समाअत पे उनको मुअत्तल करके उनको जो है वो ज़मानत मिलनी चाहिए। लेकिन यही फिर रिलीफ जो है वो दूसरे मुल्ज़मान को भी मिलना चाहिए। ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जो अदालत है वहाँ पे इस वक्त हमने देखा कि पिछले मंडे से उनकी ज़मानत का केस और फैसला उसमें महफूज हुआ, वो नहीं आया। उनके जो ट्रायल रोकने की दरख्वास्त थी उस पर इंटरम रिलीफ नहीं आया। इंटरम रिलीफ देना या नहीं देना वो तो सेम डे का काम होता है। क्वैशमेंट की दरख्वास्त थी, उस पर फैसला नहीं आया। उनके तोशा खाना जो मेन केस था वो साल हो गया, वो पड़ा हुआ है, महीना 1.5 महीना हो गया, उस पर फैसला महफूज है, वो भी नहीं आया। तो ये जो एक तासुर है जुडिशरी का, बेशक जो है वो जो भी मतलब इस पर डिस्कशंस हो रही हैं, तो इस तासुर को, नेगेटिव तासुर को टुवर्ड्स जुडिशरी ये ख़त्म करने उनका ही काम है। तो ये है सिनेरियो सारा जो मैंने आपके सामने रखा है कि 24 अक्टूबर को क्या हो सकता है
और क्या वो कर सकते हैं और किस सूरत में जो नवाज शरीफ हैं उनको रिलीफ मिल सकता है। और अगर अदालत ने उस दिन एग्री ना हुई, नैब ने कंसेंट भी दे दिया, आर्गू भी कर दिया, कहा ये फैसला महफूज भी है, एग्री ना हुए, तो फिर नवाज शरीफ जो है वो आखिरी हद यही होगी, फिर उनको गिरफ्तार भी हो सकते हैं। सज़ा सस्पेंड होना उसी दिन ज़रूरी है। सज़ा सस्पेंशन के बाद बगैर उनकी जो है उनको ज़मानत या इस किस्म का ये होना कि वो गिरफ्तार नहीं होंगे, जेल नहीं जाएंगे, ये मुमकिन मुझे नज़र नहीं आता। तो ये थी अपडेट नवाज शरीफ के केस से मुतल्लिक। 24 अक्टूबर को क्या होने जा रहा है, आइंदा भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।